अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट असलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 15 है। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में आज बात करेंगे हम लोग मॉनिटर की, कि मॉनिटर क्या होता है और किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। The devices which are used to receive data and information from the computer are called output devices. वो आलात जो कंप्यूटर से डाटा और मालूमात को वसूल करने के लिए इस्तेमाल हों, आउटपुट आलात कहलाते हैं। The most commonly used devices are, मदरजा झेल आउटपुट आलात का इस्तेमाल बहुत आम है, जिसमें नंबर 1 पर आ जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एक्सेट्रा। Before going into detail of output devices, it is necessary to discuss two basic concepts related to input-output devices, hard copy and soft copy. इन आलात की तफसील में जाने से पहले ये ज़रूरी है कि इनसे मुंसलिक दो तस्वुरात यानी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की वजाहत कर दी जाए। An electronic version of a document stored normally as a file on a storage device is called soft copy, whereas the printed version of an electronic document on a paper is called हार्ड कॉपी। किसी दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, ठीक है, यानी कि वो आपके सिर्फ कंप्यूटर में ही हो, वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में, ठीक है, या किसी भी फाइल फॉर्मेट में सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर हो, जिसको स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किया जाता है, को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपके मॉनिटर के अंदर है, आपके सीपीयू के अंदर है, उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। जबकि बरकी दस्तावेज की छपी हुई शक्ल को हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको प्रिंटेड मिल जाती है कागज़ के ऊपर, ठीक है, वो हार्ड कॉपी कहलाती है। Here is a brief discussion on commonly used output devices. यहाँ हम आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले आउटपुट आलात के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं मॉनिटर के बारे में। ठीक है, कि मॉनिटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। द मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली बूट डिवाइस ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आउटपुट आला है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। इसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। यू लुक एट योर मॉनिटर वेदर योर आर टाइपिंग, इशूइंग कमांड्स, सर्फिंग द इंटरनेट और इवन लिसनिंग टू म्यूजिक। आप टाइपिंग करते हुए, कोई कमांड देते हुए, इंटरनेट सर्फिंग करते हुए, हत्ता के मौसीकी सुनते हुए भी मॉनिटर पर ज़रूर देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। स्क्रीन पर तस्वीर कितनी अच्छी दिखाई देती है, ये बहुत सारे अवामिल पर मुनस्सिर है। रेजोल्यूशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स इफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ द मॉनिटर। जिनमें से एक रेजोल्यूशन है जो कि मॉनिटर की क्वालिटी पर असरअंदाज होती है। द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन एक्सप्रेस्ड एज अ मैट्रिक्स। रेजोल्यूशन से मुराद स्क्रीन पिक्सेल्स की तादाद है जो कि लाइनों की सूरत में होती है। ऑल द मॉनिटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द वे दे डिस्प्ले कलर्स। रंगों के हवाले से मॉनिटर की दो इकसाम है। दीज आर मोनोक्रोम मॉनिटर्स एंड कलर मॉनिटर्स, जिसमें के मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर मॉनिटर आ जाते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर कैन डिस्प्ले ओनली वन कलर सच एज ग्रीन, अंबर और वाइट अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड विच इज यूजुअली ब्लैक। मोनोक्रोम मॉनिटर सिर्फ एक रंग, मसलन सब्ज, पीला या सफ़ेद, अमूमन स्याह पसे मंजर दिखाते हैं। यानी कि मोनोक्रोम मॉनिटर्स के अंदर आपको सिर्फ एक ही कलर नज़र आ रहा होता है, ठीक है, या तो वो ग्रीन होता है या वाइट होता है या ब्लैक होता है या पीला होता है। These monitor can display text only and are not used for displaying graphics. ये मॉनिटर सिर्फ तहरीर दिखाते हैं और इन्हें ग्राफिक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कि मोनोक्रोम कंप्यूटर के ऊपर आप सिर्फ कोई कमांड वगैरह लिख सकते हैं, उसके ऊपर आप टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। कलर मॉनिटर डिस्प्ले कॉम्बिनेशंस ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। कलर मॉनिटर पर सुर्ख, सब्ज और नीले
नीले ये 3 रंग होते हैं जो मिल के बनते हैं, यानी कि आपके जो कलर मॉनिटर जो कि ज़्यादातर आज के दौर में चलते हैं, एलसीडियाँ वगैरह, एलईडियाँ वगैरह, ठीक है, वो बेसिकली कलर्ड होती हैं। उसके अंदर आपको मुख्तलिफ कलर जो नज़र आ रहे होते हैं, उसके अंदर वो 3 कलर जो ये मिलकर ये सारे कलर बनाते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। These 3 are the basic colors and their combination and display of full range of colors। ठीक है, ये बुनियादी रंग हैं जिनके मुख्तलिफ अंदाज बेशुमार रंग दिखा सकते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स ही सिर्फ और सिर्फ कलर मॉनिटर में होते हैं, लेकिन वो आपस में मिलकर हर वो कलर बना सकते हैं जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो व्यूअर्स इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आज की क्लास के वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के कंप्यूटर्स के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 1 से लेकर 8 तक, यानी कि फुल बुक चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में PDF फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।